सुनो, ये कोई कल्पना नहीं, ये वही घटना है जो दुर्गा सप्तशती के अध्याय 7 में लिखी गई है। जब अत्याचार इतना बढ़ गया था कि देवता तक छिपने लगे थे, तभी पृथ्वी पर उतरी थी महाशक्ति। शुंभ निशुंभ नाम के असुरों ने तीनों लोकों पर कब्जा कर लिया था। इंद्र को स्वर्ग से निकाल दिया गया। सूर्य, अग्नि, वायु सब भय से छिप गए थे। देवता रोते हुए ब्रह्मा, विष्णु और महादेव के चरणों में गिरे। हे देवों, कोई हमारी रक्षा करे। इसी समय तीनों देवों की ऊर्जा एक तेज रोशनी में बदलने लगी और उसी रोशनी से प्रकट हुई माता चंडिका, जिन्हें सारी सृष्टि महाशक्ति कहती है। शुंभ निशुंभ को पता चला कि एक दिव्य शक्ति पर्वत पर बैठी ध्यान कर रही है। उन्होंने अपने दो सबसे क्रूर सेनापति भेजे, चंड और मुंड। इनके कदमों से जमीन कांपती थी, आकाश काला पड़ जाता था। हजारों सैनिकों की सेना के साथ वे माता को पकड़ने निकले। माता चंडिका ने जब देखा कि असुरों की विशाल सेना आ रही है, उनके मुख पर एक हल्की मुस्कान आई और अचानक उनके मस्तक से एक भयानक अग्नि समान काली शक्ति प्रकट हुई। वह थी महालया, काली काले वर्ण की, लाल जिह्वा, खड्ग और त्रिशूल से सज्जित। उनका उतरना ही युद्ध की शुरुआत थी। काली माता बिजली जैसी गति से असुरों पर टूट पड़ी। सैकड़ों असुर एक ही वार में ढह गए। उनकी हंसी में भी विनाश की गर्जना थी। और फिर वे सीधे पहुंची चंड के सामने। एक ऐसा वार हुआ कि उसका सिर हवा में घूमता हुआ दूर जा गिरा। मुंड ने भागने की कोशिश की, लेकिन काली की गति से कौन बच सकता था। उन्होंने उसे जमीन पर गिराया और एक ही प्रहार में उसका अंत कर दिया। पूरी सेना भय से कांप उठी। काली माता दोनों राक्षसों के कटे सिर लेकर माता चंडिका के सामने गईं। उनकी आवाज गूंजी, हे देवी, चंड और मुंड का वध हो गया है। माता चंडिका मुस्कुराई और बोली, जिसने चंड मुंड का नाश किया, आज से तेरा नाम चामुंडा होगा। इसी क्षण देवी चामुंडा रूप का जन्म हुआ। आज भी यह घटना दुर्गा सप्तशती में लिखी है। और याद रखना, जब अधर्म बढ़ता है तो महाशक्ति स्वयं मार्ग बनाती है।